रखना होता है। उसका एक प्रोडक्ट और एक बेनिफिट, ऐसे अगर आप याद रखोगे ना तो बेहतर वे में चीजों को आप मैनेज कर पाओगे। ज्यादा खिचड़ी हमें नहीं करनी है। माना कि हर प्रोडक्ट आपको थोड़ा हाइड्रेशन देगा, थोड़ा क्लींजिंग देगा, थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, पर उस प्रोडक्ट का कुछ एक खास काम होता है जो हमें याद रखना है। सेम आपको शीट मास्क के साथ भी करना है। एक शीट मास्क एक बेनिफिट, इससे होगा तो बेहतर वे में आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ पाओगे, लोगों के सामने बेहतर वे में प्रेजेंट कर पाओगे। द वेरी फर्स्ट शीट मास्क विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज कोलेजन शीट मास्क। कोलेजन की ना एक छोटी सी कहानी है, हमेशा इस कहानी को याद रखिए। कोलेजन नाम का एक न्यूट्रिशन होता है जो आपकी त्वचा के अंदर मिलता है। बट होता क्या है कि आपकी त्वचा उम्र के 25 साल के बाद कोलेजन को शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती है। और इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि उम्र के 25 साल तक ना हम बच्चों को बच्चे बोलते हैं, बट 25 साल जैसे पूरे होते हैं हम क्या बोलते हैं, बच्चे बड़े हो गए। अब ये बड़ापन उनकी त्वचा के ऊपर भी दिखता है। उनकी त्वचा मैच्योर दिखने लगती है, त्वचा का ग्लो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, त्वचा पे वो एक स्किन मैच्योरिटी की जो है सिग्नलिंग दिखने लगती है, रिंकल्स थोड़े से दिखते हैं, थोड़े से फाइन लाइंस दिखते हैं, और इसी को लोग हम बोलते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे आपकी उम्र को तो आप बढ़ा ही सकते हो, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट त्वचा की उम्र को कंट्रोल करना पॉसिबल है, उसको रिवर्स करना पॉसिबल है। तो त्वचा की उम्र को जवानी जैसा ही इफेक्ट मेंटेन रखने के लिए आपको कौन मदद करेगा, कोलेजन शीट मास्क। तो यहाँ पे सिंपल कहानी है कि 25 साल की उम्र के बाद अगर त्वचा कोलेजन को बाहर फेंक रही है तो आपको 25 साल के बाद कंपल्सरी कोलेजन को त्वचा के अंदर देना जरूरी है, ताकि बुढ़ापे के निशान त्वचा पे कम दिखे। इसके अंदर हाइड्रोलाइज कोलेजन है, हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, एलोवेरा है, विटामिन ई है। जैसे आप ये शीट मास्क को इस्तेमाल करोगे ना तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर ग्लो आ चुका है, त्वचा हाइड्रेट हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे त्वचा का जो ड्राइनेस है ना, रूखा सूखापन, वो भी अब कम हो रहा है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे जवानी जैसा रिजल्ट, जवानी जैसी त्वचा लौट के वापस आपके पास आ रही है। वो ग्लो, वो एक चमक, वो एक फर्मनेस आपके त्वचा के ऊपर आप फील कर पाओगे। इतनी ताकत इस प्रोडक्ट के अंदर है। अब यहाँ पे जितने भी लोग 30 40 50 साल के हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे गौर से इस प्रोडक्ट को सुन रहे हैं कि यस मैम, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी त्वचा को हम वापस मेरे जवानी वाले त्वचा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर बिग यस है, यस आप कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप आपकी त्वचा के ऊपर जब इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको फील होगा कि इस प्रोडक्ट की ताकत कितनी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ना हाई क्वालिटी कोलेजन पेप्टाइड इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए स्पा जैसा रिजल्ट वो भी घर बैठे 20 मिनट के अंदर देने के लिए प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। क्लिनिकली टेस्टेड है ये, और सारे स्किन टाइप में आप रेकमेंड कर सकते हो। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत होता है, और उसका प्रमाण आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब इसको लगाएंगे कैसे, देखो शीट मास्क कोई भी हो, लगाने का तरीका सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेहरा अच्छे से क्लीन करेंगे, पैकेट को हम खोलना है, पैकेट के अंदर शीट मास्क है। वो जो शीट मास्क है ना वो टिश्यू पेपर के फॉर्म में है, मतलब उसके ऊपर कंटेंट होता है, तो आपको उसको खोलना होता है। अब जैसे उसको खोलोगे और ऐसे आपको लगाना है, जैसे अच्छे से लगा के रखो, ऐसे उंगलियों से थोड़ा सा दबा दो ताकि चेहरे के ऊपर वो फिक्स हो जाए। उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, वो जो पेपर है ना अभी वो बिल्कुल सूख जाएगा। सूखना मतलब क्या है कि उसका जो कंटेंट है आपके त्वचा के अंदर पूरी तरीके से समा गया है। उस पेपर को फिर डस्टबिन में फेंक दीजिए। अब होगा क्या, जैसे पेपर उतारोगे ना तो चेहरे के ऊपर चिकनी चिकनी एक चिकनाहट फील होगी, चिपचिपापन फील होगा। मतलब क्या है उसका, कि सारा पेपर का कंटेंट आपके त्वचा के ऊपर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते जाइए ऊपरी दिशा में, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो आपके त्वचा में समा जाएगा। यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, चेहरा धो देते हैं। चेहरा धोना नहीं है। शीट मास्क इस्तेमाल करने के बाद अगर आप चेहरा धोते हो तो समझ जाइए कि आपने जितनी भी मेहनत अभी की ना 20 25 मिनट की, वो सब पानी में है। वो सारा प्रोडक्ट आपने वेस्ट कर दिया। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, और जैसे वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से त्वचा में समा जाएगा आपको उसके बाद लगाना है हल्का सा मॉइस्चराइजर, ताकि वो लॉक हो जाए। और अगर दिन के समय लगाते हो तो आपको
SPF लगाना अनिवार्य है। इस तरीके से याद रखिए ताकि इसके बेनिफिट्स आप अच्छे से ले सको। अब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, कि मैम कितनी बार इस्तेमाल करेंगे इसको। तो इसको हफ्ते में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करना है, रोज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल करोगे तो भी आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो ले सकते हो, और बहुत ही अच्छे से आपके त्वचा के ऊपर काम करता है। कोई भी पार्टी में जाना है, मीटिंग में जाना है, ट्रेनिंग में जाना है, उससे पहले अगर आपके त्वचा के ऊपर इंस्टेंट आपको चमक चाहिए ना, तो वो आपको देगा कोलेजन शीट मास्क। मैं तो बोलूंगी 18-20 साल के बाद अब इसको शुरू कर दीजिए। 25 साल के बाद तो कंपल्सरी, के बाद तो इसको आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है शीट मास्क का ही कैटेगरी का प्रोडक्ट है डी टैन शीट मास्क। डी मतलब क्या, कम करना। धूप की वजह से त्वचा पे जो कालापन आता है, सांवलापन आता है, तो उसी सांवलेपन को कम करने के लिए जो प्रोडक्ट आपकी सहायता करेगा उसको कहा जाता है डी टैन शीट मास्क। तो बहुत ही बेहतर वे में ये आपके लिए काम करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको मदद करता है ताकि त्वचा की टैनिंग जो है वो कम हो जाए और आपकी त्वचा का रंगत जो है वो मेंटेन होने के लिए आपको मदद मिले। देखो, धूप, टैनिंग कब होगी, जब हम धूप में जाएंगे। धूप में जाएंगे, ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर धूप में रहेंगे तो त्वचा काली पड़ जाती है और धीरे धीरे इस कालापन कन्वर्ट होता है पिगमेंटेशन में और फिर त्वचा डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। इसीलिए हमें पता है कि हम रोज बाहर जाएंगे, रोज धूप के संपर्क में आएंगे, त्वचा रोज टैनिंग होगी। तो सिंपल रूल क्या फॉलो करोगे, हफ्तों में 1 या 2 बार हमें ये शीट मास्क इस्तेमाल करना है ताकि जो एक्स्ट्रा टैनिंग आ चुकी है वो कम हो जाए। इसके अंदर नियासिनामाइड है, विटामिन सी है, hyaluronic एसिड है, एलोवेरा और कुकुम्बर है जो त्वचा को ठंडक देते हैं, और लिकोराइस है जो त्वचा को निखार देने का काम करते हैं। जैसे आप इस शीट मास्क को लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ठंडक भरा एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद तो आप ये देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो काले दाग धब्बे होते हैं ना, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और 8 हफ्तों के बाद तो आप ये देख लोगे कि आपके त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इवन एंड रेडियंट स्किन टोन, मतलब आपका त्वचा का कलर जो है ना वो बिल्कुल ग्लो होने लग गया है, चमक जो है वो त्वचा के ऊपर वापस लौट के आ रही है। बीटा शीट मास्क हमारा बेहतर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नियासिनामाइड के साथ साथ लिकोराइस है, तो ये दोनों मिलकर त्वचा के टैनिंग को घटाते हैं, त्वचा को रिपेयर भी कर रहे हैं, त्वचा को हाइड्रेट भी करते हैं, और इवन इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल सेफ माना गया है। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को समझाइए ताकि बहुत ही अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डिटैच शीट मास्क की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता है कि इसके अंदर जितनी भी सामग्री डाली हुई है वो क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत होती है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो हमने बात की कि त्वचा की पिगमेंटेशन कम होना, त्वचा का हाइड्रेशन इंप्रूव होना, त्वचा के ऊपर निखार आ जाना, हर एक चीज यहाँ पे प्रमाणित होके ही प्रस्तुत होती है। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, सेम पैकेट को खोला, शीट मास्क को निकाला, 20 मिनट के लिए इसको लगा के रख दिया, 20 मिनट के बाद शीट मास्क को उतार के डस्टबिन में फेंक दीजिए। बचा कुचा जो भी प्रोडक्ट होगा उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए त्वचा में एब्सॉर्ब करवा दीजिए, और फिर लगाओगे मॉइस्चराइजर और फिर लगाओगे सनस्क्रीन, अगर आप दिन के समय में लगाते हो तो इट्स अ वन टाइम यूज प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के अंदर, एक पैकेट के अंदर एक ही शीट मास्क मिलता है, तो ऐसे नहीं कि आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। एक बार पैकेट खोला तो उसको कंपलसरी इस्तेमाल करना ही करना है, और इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक देना है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि 18 टू 20, 18 से 20 साल के बाद ना आपकी त्वचा जो है मैच्योर होना शुरू हो जाती है। तो आप कोई भी स्किन केयर जब हम करते हैं ना 18 से 20 साल के बाद करना शुरू कर सकते हो, ताकि बेहतरीन रिजल्ट आप इस प्रोडक्ट के आपके फ्यूचर के लिए भी आप यहाँ पे ले सको और बेहतर वे में आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सको। जैसे मैंने आपको कहा कि शीट मास्क जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है, कम से कम हफ्ते में 1 बार तो इस्तेमाल करना ही करना है। पर आपको लगे कि नहीं मैम टैनिंग बहुत ज्यादा है तो 2 या 3 बार हफ्ते में इस्तेमाल कीजिए, रोज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, मैं हमेशा इसको बोलती हूँ डी-टैन शीट मास्क का बड़ा भाई, जिसका नाम है कोजिक एसिड शीट मास्क। देखो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो ये शिकायत करेंगे कि मैम हमारा जो कालापन है ना वो बहुत गहरा है, जो जाने का नाम ही नहीं लेता। मेरे त्वचा के ऊपर इतने पुराने दाग धब्बे हैं, मैंने बहुत कोशिश की पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला।
त्वचा का निखार ही बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी स्किन केयर नहीं किया। ये बोलने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को ना सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप रेकमेंड करोगे वो है कोजिक एसिड शीट मास्क। इसके अंदर कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड, एलोवेरा एंड लिकोराइज है। तो आप जैसे शीट मास्क को इस्तेमाल करोगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा पे ना ताजगी है, त्वचा पे एक नमी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि जो आपका गहरा कालापन है, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं, या काले दाग धब्बे जिसको हम बोलते हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और 8 हफ्तों के बाद तो आप ये देख लोगे कि त्वचा के ऊपर इतनी चमक जो है आपकी जो पुरानी वाली है, वो वापस लौट के आपके पास आ चुकी है। इस तरीके से ये रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको ये कोजिक एसिड शीट मास्क देता है। इसको आप एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत एक एक्सट्रीम लेवल का एक डिफरेंस आप ना आपके त्वचा के अंदर फील कर पाओगे। इस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट आपके लिए हमने प्रेजेंट किया हुआ है। क्यों ये खास है? क्योंकि इसमें कोजिक एसिड के साथ साथ विटामिन सी है और ये दोनों मिलके ना त्वचा को चमकाने का ही काम करते हैं। त्वचा को भी हाइड्रेट करेगा, त्वचा को सॉफ्ट और सूदिंग बनाएगा। और इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हर प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो जब हम बात करते हैं पिगमेंटेशन कम होना, त्वचा पे निखार आना, त्वचा को हाइड्रेट करना, हर एक चीज यहाँ प्रमाणित होकर प्रस्तुत होती है और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। क्यों हमारा कोजिक एसिड शीट मास्क बेहतर है और ये लगाना कैसा है? सिंपल। पैकेट को खोल दीजिए, शीट मास्क को निकालिए, त्वचा पे रख दीजिए, 20 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। 20 मिनट के बाद शीट मास्क को निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए और जो भी बचा कुचा प्रोडक्ट होगा उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए ऊपरी दिशा में 2 से 3 मिनट के लिए मसाज कीजिए ताकि वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से त्वचा में समा जाए। और फिर उसको लॉक करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। और दिन के समय लगाते हो तो इसके बाद आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ ताकि आपका सन प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मिल जाए। तो प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बेनिफिट्स भी सही पाओगे। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोडक्ट को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना होता है, सही टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है ना, आप यहाँ पे एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि चाहे वो सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क हो या आने वाला अभी AHA BHA फेस शीट मास्क हो, ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये आपको ऑयली स्किन टाइप में ही रेकमेंड करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हमारा सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क और अभी आने वाला AHA BHA फेस शीट मास्क, जिनकी त्वचा ऑयली है उन्हीं को रेकमेंड करना है। उसी के साथ जिनको पिंपल्स बहुत आते हैं, एक्ने बहुत आता है, त्वचा बहुत डैमेज हो चुकी है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स आते हैं, त्वचा में खुजली बहुत आती है, दाने निकल आते हैं, त्वचा का टेक्सचर बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो इस केसेस में आपको ये प्रोडक्ट रेकमेंड करना है। क्योंकि इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड विच हैजल एंड टी ट्री, जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देते हैं। मतलब क्या है, त्वचा के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है ना उसको ये कम करता है, इसीलिए पिंपल्स और एक्ने आपके इजीली मैनेज हो जाएंगे। एलोवेरा और एलोंटाइन मिलकर त्वचा को हील करते हैं। मतलब कोई भी जख्म अगर त्वचा के ऊपर हो या कोई डैमेजेस है उसको इम्प्रूव करने का ये काम करते हैं। जैसे आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा के जो ब्रेकआउट्स है ना वो अब धीरे 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 कम हो रहा है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके से ये आपको रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आपको ये शिकायत करेंगे कि मैम त्वचा ऑयली है, और मैं आपको एक चीज बताऊं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना जिनकी त्वचा ऑयली होती है ना उन्हीं को पिंपल्स और एक्ने ज्यादा आते हैं। तो अभी थोड़ा सा आप आपके दिमाग में रख सकते हो कि जो जो लोग जो है बहुत ज्यादा जिनकी त्वचा ऑयली है ना उनको आप अभी से सैलिसिलिक एसिड जो शीट मास्क है हफ्ते में एक बार दीजिए ताकि उनकी त्वचा जो है ज्यादा डैमेजेस ना दिखाए। तो इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए आप। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि आपकी क्लियर हो चुकी है त्वचा, बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। जो पिंपल्स, दाने आना है या जो एक्ने है वो आपके बिल्कुल ही मैनेज हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको समझनी है, दोनों प्रोडक्ट है आपके पास, एक है सैलिसिलिक एसिड और एक है AHA BHA।
जैसे ही आगे प्रोडक्ट आएगा मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ पे एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम अगर एक्सट्रीम लेवल पे है, मतलब बहुत बड़ी है प्रॉब्लम, कि मैं बहुत पिंपल से भरा हुआ है चेहरा, बहुत एक्ने है, बहुत दाने हैं, तो आप सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क दे सकते हो। मतलब प्रॉब्लम बड़ी होगी तो आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, प्रॉब्लम छोटी होगी तो अगला आने वाला जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करेंगे। दोनों का फायदे सेम है, कंटेंट भी अगर हम देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो लगभग सेम है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को समझ के आपको प्रोडक्ट को रेकमेंड करना है। ये जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी की बात हम करेंगे तो बेसिकली ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत होता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे हम इसको? वेरी सिंपल। पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन किया फेस वॉश से, फिर पैकेट को खोला, पैकेट में से शीट मास्क निकाला, चेहरे के ऊपर लगा के रख दिया, 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, बचा कुचा प्रोडक्ट है त्वचा में एब्सॉर्ब करवा दिया, दैट्स इट। फिर लगाइए मॉइस्चराइजर, और दिन के समय लगाते हो तो एसपीएफ। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम बड़ी है, त्वचा बहुत ऑयली है, त्वचा में बहुत एक्ने आता है, आप कौन सा प्रोडक्ट दोगे? सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क। अब उसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है एएचए बीएचए फेस शीट मास्क। काम वही करता है कि त्वचा के ब्लैक हेड्स कम करेगा, त्वचा के ऊपर जो भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करेगा, त्वचा के ऊपर जो पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, वो कम करेगा। मतलब क्या है? इन शॉर्ट त्वचा को साफ सफाई वाला एक इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम छोटी है। अगर आपको लगता है कि मैम त्वचा ड्राई है पर फिर भी त्वचा पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत आते हैं, तो हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें? तो वो है हमारा ये AHBH, राइटेड। मतलब प्रॉब्लम वो छोटी सी है तो आप इस्तेमाल कीजिए, बाकी अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, hyaluronic एसिड, एलोवेरा। कंटेंट भी अगर आप देखोगे तो समहाउ सेम है, बट जैसे मैंने आपको कहा प्रॉब्लम के इंटेंसिटी को समझ के आप ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज होगा क्या पता है? अननेसेसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरी त्वचा है अभी ड्राई, मेरे को कोई पिंपल्स नहीं है, कोई एक्ने नहीं आते, मेरे को कोई दाग नहीं है, इरिटेशन नहीं है, और फिर भी अगर मैं ये प्रोडक्ट लगाती हूँ तो क्या होगा? उल्टा रिजल्ट आएगा। मेरी त्वचा के अंदर और ज्यादा इचिंग होने लगेगी, पिंपल नहीं आ रहे थे वो आने लगेंगे। इसलिए प्रोडक्ट को सोच समझ के इस्तेमाल करना है, स्पेसिफिकली सैलिसिलिक एंड एएचए बीएचए फेस शीट मास्क, ताकि बेहतर वे में जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन में दे सकते हो क्या? तो देखो, सेंसिटिव स्किन इटसेल्फ कहती है कि मेरी त्वचा बहुत सेंसिटिव है, तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप AHBH एक बार जरूर इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं तो बोलूंगी कि ट्रायल दीजिए आप एक बार। मैं तो बोलूंगी कि सेंसिटिव त्वचा है तो एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर आप एक बार इस्तेमाल कीजिए, ताकि सेंसिटिविटी थोड़ी सी मैनेज हो जाए, और फिर AHBH के पास जाइए। एकदम से सैलिसिलिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप आपके कंडीशंस को समझ के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए, ताकि बेहतर रिजल्ट आप इसके ले सकोगे। जैसे आप ये प्रोडक्ट लगाओगे, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर निखार आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद त्वचा के ऊपर जो दाने आते हैं, ब्रेकआउट्स आते हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो चुके हैं। और 8 हफ्तों के बाद तो आप ये देखोगे कि त्वचा का स्किन टोन बहुत इंप्रूव्ड हो चुका है, हेल्दी हो चुका है, त्वचा की रंगत भी बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है। इस तरीके से ये आपको रिजल्ट दे रहा है। क्यों हमारा ये बेहतर है प्रोडक्ट? क्योंकि इसके अंदर AHA के साथ साथ BHA है, हाइलुरोनिक एसिड भी है, एलोवेरा भी है। तो ये त्वचा को क्लींजिंग इफेक्ट के साथ साथ नमी भी दे रहे हैं और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। तो ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिलती है। सेफ्टी की बात करेंगे तो ये भी प्रोडक्ट हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है, इसकी सेफ्टी। ये भी आपका स्पा जैसा रिजल्ट घर बैठे 20 मिनट के अंदर देने के लिए आपकी मदद करेगी। तो आप ना यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको कहा ना, डीटैन एंड कोजिक एसिड। जैसे कोजिक एसिड हमारा बड़ा भाई है और डीटैन हमारा छोटा भाई है। दोनों का काम करने का तरीका समहाउ सिमिलर है, कि वो भी पिगमेंटेशन को मैनेज करेगा, वो आपके टैनिंग को मैनेज करेगा। ठीक वैसे ही सैलिसिलिक एंड AHBH के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो AHBH को नाम दीजिए छोटा भाई और सैलिसिलिक एसिड को बड़ा भाई। प्रॉब्लम कम है तो जाइए छोटे भाई के पास, प्रॉब्लम बड़ी है तो जाइए बड़े भाई के पास। तो इस तरीके से ना प्रोडक्ट को सेग्रीगेट कर सकते हो, ताकि बेहतर वे में खुद पहले आप प्रोडक्ट को समझ पाओ। इस्तेमाल कैसे करेंगे? सेम, पैकेट को खोला, शीट मास्क को निकाला, चेहरे पे लगा के रख दिया, 20 मिनट के लिए होल्ड किया। 20 मिनट के बाद जो बचा कुचा प्रोडक्ट है, उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए त्वचा में अंदर उसको एब्सॉर्ब करवा दीजिए। और फिर लगाओगे आप मॉइस्चराइजर और फिर लगाओगे सनस्क्रीन।
जैसे मैंने आपको कहा कि ये भी प्रोडक्ट आपको किसमें देना है, जिनकी त्वचा ऑयली है उन्हीं को आपको ये प्रोडक्ट रेकमेंड करना है। जिनको एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, कम मात्रा में कंट्रोल में है, आप उनको दीजिए। प्रॉब्लम बड़ी है तो सैलिसिलिक एसिड के पास चले जाइए। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है सीरम कैटेगरी। पहला जो सीरम आएगा वो है नियासिनामाइड फेस सीरम। इसमें भी नोट डाउन कर लीजिए कि ये भी प्रोडक्ट आपको किसमें देना है, ऑयली स्किन वालों को, जिनकी त्वचा ऑयली है आप उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो। नियासिनामाइड फेस सीरम की जब हम बात करते हैं ना, तो देखो बहुत ज्यादा जिनकी त्वचा ऑयली होती है ना, जैसे उनको इरिटेशन होती है ना, उनके पास एक प्लस पॉइंट भी होता है। ऑयली त्वचा वाली जो स्किन होती है ना, वो एजिंग जल्दी नहीं होती, उसमें रिंकल्स फाइन लाइंस जल्दी नहीं आते। तो ये भी आपको चीज को समझना है कि एक जैसे ड्राई स्किन वालों को ये होता है ना कि चिपचिपाहट थोड़ी कम है तो रिलीफ है। तो ड्राई स्किन वालों को चिपचिपाहट कम है पर एजिंग बहुत फास्ट होती है ड्राई स्किन में। उसी तरीके से ऑयली स्किन में चिपचिपाहट होती है पर एजिंग जो है वो बहुत कंट्रोल वे में होती है। और उनकी त्वचा हमेशा जो है एक ग्लोइंग और एक हेल्दी लुक आपको हमेशा वहां पे दिखने मिलता है, अगर आप ऑयली त्वचा वाले हो और आपने अच्छे से स्किन केयर को फॉलो किया तो। अगर आप ऑयली त्वचा है, स्किन केयर को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको प्रॉब्लम दुगनी रफ्तार से मिलेगी। इसलिए स्किन केयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां पे भी आपको लगेगा कि त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है, कि मैम त्वचा के ऊपर ना गड्ढे गड्ढे बहुत दिखते हैं, त्वचा बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, बहुत ज्यादा जो है इरिटेशन त्वचा के ऊपर होता है, पसीना बहुत आता है और इसी की वजह से फिर पिगमेंटेशन तो आएगी ही आएगी, और फिर धीरे धीरे पिंपल्स है, एक्ने है, ये लाइन लग जाती है। इसलिए ऑयली स्किन को मैनेज करने के लिए आपको जो सीरम मदद करेगा वो है नियासिनामाइड फेस सीरम। इसके अंदर है नियासिनामाइड, जो आपके त्वचा के ऊपर जो तेल निकलता है ना उसको ये कंट्रोल करता है। जिंक पीसीए इसके अंदर है, जो आपकी चिपचिपाहट चेहरे पे होती है उसको ये कम करता है। ज़ैलुरानिक एसिड है तो हाइड्रेशन भी देगा, विटामिन सी है तो ग्लो देता है त्वचा पे, और एलोवेरा और ग्रीन टी मिलकर त्वचा को एक सुकून भरा एहसास देता है। जैसे आप ये सीरम को लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा पे चिपचिपाहट अब कम हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद जो लोग ओपन पोर्स की शिकायत करते हैं ना कि मैम त्वचा के जो गड्ढे गड्ढे है ना वो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, खुल रही है त्वचा, उसको बंद करने के लिए और गड्ढों को बंद करने के लिए ये आपकी मदद करता है। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के पर निखार वापस लौट के आ रहा है, त्वचा बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट हो चुकी है। क्यों हमारा ये फेस सीरम बेहतर है? क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल कर रहा है, त्वचा के निखार को बरकरार रख रहा है और त्वचा को रिपेयर करता है। बिल्कुल हल्का है, चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं देता है और क्लिनिकली वैलिडेटेड है। इसके अंदर जितनी भी सामग्री डाली हुई है वो क्लिनिकली वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रस्तुत होती है। सारे स्किन टाइप में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसके। जिनकी भी त्वचा ऑयली है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, उनको आपको ये रेकमेंड करना है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कि हर एक चीज जो हमने आपको बताई, जैसे कि पिगमेंटेशन कंट्रोल होना, त्वचा की चिपचिपाहट कम हो जाना, त्वचा को हाइड्रेशन मिलना, हर एक चीज प्रमाणित होकर आपके सामने प्रस्तुत होती है और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब सीरम का इस्तेमाल करने का तरीका सेम होगा, चाहे वो सीरम कोई भी हो। जैसे हमने डे 1 पे हमारे 24 कैरेट गोल्ड सीरम भी देखा, आज हम नियासिनामाइड देखेंगे, आगे हम hyaluronic एसिड, स्नेल म्यूसिन सीरम देखेंगे और विटामिन सी। तो सीरम कोई भी हो, तरीका सेम होगा। 1 बूंद इस माथे पे, 1 बूंद इस गाल पे और 1 बूंद इस गाल पे, सो 2 से 3 बूंदे काफी हो जाती है। और फिर उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज करते जाइए और फिर उसके बाद लगाओगे हल्का मटर दाने जितना सा मॉइस्चराइजर और फिर लगाओगे सनस्क्रीन, अगर डे टाइम में इस्तेमाल करते हो तो। पर मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि नियासिनामाइड हो, चाहे वो 24 कैरेट हो या आने वाला स्नेल म्यूसिन सीरम हो, ये तीनों में से कोई भी एक सीरम अगर आप लगाते हो तो इसको रात के समय लगाइए, ताकि ये रात भर बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। नियासिनामाइड ऑयली स्किन को मैनेज करेगा, एक्ने प्रॉब्लम्स को मैनेज करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसको अलग से स्टार पॉइंट करके रखिए ताकि आप इस प्रोडक्ट के बेहतरीन रिजल्ट आप ले सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है hyaluronic एंड स्नेल म्यूसिन सीरम।